वेलकम टू माय चैनल स्कूल लेसन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 का कीवर्ड्स और चैप्टर का समरी। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स में पहला है एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच एन ऑर्गेनिज्म और स्पेसीज बिकम बेटर सिचुएटेड टू द एनवायरनमेंट। ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सीख लेते हैं, रहना सीख लेते हैं, उसे एडाप्टेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट। मतलब कोई भी एक जगह का जो वेदर का पैटर्न होते हैं उसे क्लाइमेट कहा जाता है। बहुत लॉन्ग टाइम तक, सपोज 25 ईयर्स तक, कोई भी एक जगह का 25 ईयर्स तक जो वेदर का पैटर्न रहता है उसे उस जगह का क्लाइमेट कहा जाता है। देन एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर का एलिमेंट्स क्या क्या है? वेदर का एलिमेंट्स है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में जो वेटनेस होते हैं, एयर में जो वेटनेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। हवा में जो नमी होते हैं उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? अगर आप कोई भी एक जगह का टेम्परेचर ले रहे हो, कोई भी एक जगह का अगर आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हो, सपोज आप 7 डेज़ का टेम्परेचर ले रहे हो, उसमें से मैक्सिमम डेज़ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उसे उस जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर कहा जाता है। देन माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल क्या करते हैं? सीजनली एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला है, एक्सट्रीम हॉट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड है, तो वो क्या करते हैं? सीजनली दूसरे जगह पे चले जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद जब वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होते हैं तो वापस आ जाते हैं। इसे माइग्रेशन कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर। सिमिलरली मैक्सिमम टेम्परेचर की तरह अगर आप 7 डेज़ की टेम्परेचर नोट कर रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा 7 डेज़ में, सबसे ज़्यादा जो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा सबसे ज़्यादा दिन के लिए, उससे उस जगह का मिनिमम टेम्परेचर कहा जाता है। उसके बाद है पोलर रीजन। Polar region present an extreme climate. It is covered with snow and it's very cold for most of the time. तो पोलर रीजन एक ठंडा वाला जगह होता है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं और वहाँ पे बर्फ़ गिरता रहता है, जिसकी वजह से ठंडा बहुत ज़्यादा होते हैं और साल के ज़्यादातर टाइम में ही ठंडा होता है। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होते हैं? इट गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इट्स फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेन बहुत ज़्यादा होते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होते हैं और इंडिया की वेस्टर्न घाट और आसाम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। देन नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल रीजियन। ट्रॉपिकल रीजियन क्या है? Tropical region, it is a hot climate because its location around the equator. Tropical जो region होता है ये hot वाला region होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है क्योंकि ये इक्वेटर के पास होते हैं। देन वेदर। वेदर क्या है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at that place. मतलब हर रोज़, हर डे कोई भी एक जगह का टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या फिर विंड का स्पीड क्या है, हर रोज़ का जो ये सब डाटा है उसे उस जगह का वेदर कहा जाता है। अभी हम देखेंगे चैप्टर का समरी। तो सबसे पहला पॉइंट है
जो हर दिन का जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है इन रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इसे क्या कहा जाता है, उस जगह का वेदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या होते हैं, वेदर जो होते हैं वो हर 2 दिन में चेंज होते हैं और वीक में भी चेंज होते रहते हैं। वेदर तो हर पल में चेंज होता है। तो उसके बाद है जो मैक्सिमम टेम्परेचर होते हैं वो डे के टाइम में, मतलब दोपहर के टाइम में वो सबसे ज़्यादा होते हैं और सुबह के टाइम में मिनिमम टेम्परेचर होते हैं। और जो सनराइज़ और सनसेट होते हैं ये भी हर साल में चेंज होते रहते हैं। साल में अलग अलग टाइम पे सनसेट और सनराइज़ का टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वेदर क्लाइमेट में या फिर सनराइज सनसेट में, ये सारा चेंजेस होता है सन की वजह से। जो एवरेज वेदर पैटर्न है, बहुत टाइम तक जो एवरेज वेदर पैटर्न रहते हैं, सपोज 25 ईयर्स तक, उसे क्या कहा जाता है, उस जगह का क्लाइमेट कहा जाता है। देन ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजियन क्या है, ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजियन आर 2 रीजियन ऑफ द अर्थ विच हैव सेफर क्लाइमेटिक कंडीशन। ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन अर्थ का ऐसे 2 जगह है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। जो एनिमल होते हैं वो जिस जगह पे, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो वहाँ पे रहना सीख लेते हैं, जिससे एडेप्टेशन कहते हैं। पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडा होते हैं, साल के ज़्यादातर दिन पे वहाँ पे ठंडा होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, 6 महीने के लिए सन राइज होते हैं और 6 महीने के लिए सन सेट होते हैं, मतलब 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होते हैं। पोलर में जो एनिमल रहते हैं वो एनिमल इस कोल्ड क्लाइमेट में एडजस्ट करने के लिए उसकी बॉडी में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स होते हैं, जैसे वाइट फार होते हैं, उसका बॉडी वाइट कलर का होते हैं और उसका बैकग्राउंड भी आइस की वजह से वाइट होते हैं, जिससे वो प्रीडेटर्स से बच जाते हैं। उसका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होते हैं, इसकी वजह से अगर उसके आसपास उसका प्रे होते हैं तो वो उसको स्मेल कर लेते हैं। उसकी स्किन के नीचे एक फैट का लेयर होते हैं, अंडर स्किन में एक फैट का लेयर होते हैं जो उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं। इसके अलावा उसका जो लेग्स होते हैं वो वाइट होते हैं, थोड़ा सा चौड़ा पैर होते हैं और शार्प होते हैं, जो इसको स्विमिंग करने में और वॉक करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ एनिमल इस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, मतलब सीजनली एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं, फिर जब क्लाइमेट ठीक होते हैं तो वो लोग वापस आ जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा सा शांति वाला होते हैं, बारिश भी होती है, गर्मी भी रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एनिमल प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल प्लांट्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, फूड का कंपटीशन होते रहते हैं, शेल्टर का कंपटीशन होते रहते हैं। तो कुछ एनिमल क्या करते हैं, एडेप्टेशन के लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, एडप्ट कर लेते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ट्री में रहते हैं, उसका जो शेल्टर का कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, तो उसका टेल्स डेवलप्ड होते हैं, मतलब टेल्स थोड़ा सा लंबा होते हैं, जैसे हमने चैप्टर में देखा था। ट्रॉपिकल का जो मंकी होते हैं उसका टेल लंबा होते हैं ताकि वो अच्छे से आसानी से वहाँ पे पकड़ के बैठ पाए। उसका लॉन्ग एंड लार्ज बीक होते हैं, उसका बीक लॉन्ग होते हैं, लार्ज होते हैं, ताकि वो ऊपर वाला जो फ्रूट होते हैं वो फ्रूट तोड़ के खा सके। जैसे हमने टोकन बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। उसका कलर ब्राइट होते हैं, उसका शार्प पैटर्न्स होते हैं, लाउड वॉइस होते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सेंसिटिव हियरिंग होते हैं, आईसाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्किन थिक होते हैं, मोटे चमड़ी वाला स्किन होते हैं। उसके साथ साथ
कैमोलेज एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है। कैमोलेज में क्या करते हैं, एनिमल खुद को बचाने के लिए अपना बॉडी को चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर ग्रीन जगह पे है तो उसका बॉडी का कलर ग्रीन कर लेगा तो वो प्रीडेटर से बच जाते हैं। इस प्रोसेस को कैमोलेज कहा जाता है। तो इस तरीके का बॉडी को चेंज कर लेते हैं ताकि ये जो फूड और शेल्टर का कंपटीशन है ये थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पे समरी और कीवर्ड्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।